लखीमपुर खीरी में किसानों और सरकार के बीच समझौता हुआ। सरकार सभी मृतक किसानों के परिवारों को 45 लाख रुपए मुआवजा देगी। घटना में घायल हुए लोगों को 10-10 लाख का भी मुआवजा मिलेगा। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में मामले की न्यायिक जांच होगी। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का भी वादा। जांच इस पूरे प्रकरण की हाईकोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। किसानों और सरकार के बीच सहमति के बाद किसानों के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। सरकार ने किसानों की सभी शर्तें मान ली हैं। लखीमपुर खीरी पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा था, जब तक सरकार मांग नहीं मानेगी तब तक शव का पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार नहीं करवाने देंगे। लखीमपुर खीरी जा रहे अखिलेश यादव को गिरफ्तार किया गया। लखीमपुर जाने की कोशिश कर रहे थे अखिलेश और समर्थक। पुलिस के रोके जाने से नाराज अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। पुलिस ने अखिलेश यादव और कार्यकर्ताओं को जबरन हटाया। अखिलेश यादव बोले, किसानों पर जुल्म हो रहा है। अखिलेश ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग उठाई। अखिलेश यादव ने कहा, किसानों पर अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म किसी की भी जान ले सकती है सरकार। 302 मुकदमा लगा करके गृह राज्य मंत्री और जिसने भी गाड़ी चढ़ाई है उसको जेल भेज देना चाहिए। अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म हुआ है किसानों पर और किसी की, ये केवल समाजवादी पार्टी नहीं, न जाने कितने लोग कह चुके हैं कि किसी की भी जान ले सकती है सरकार। अखिलेश यादव के अलावा शिवपाल राम गोपाल को भी गिरफ्तार किया गया। धारा 144 के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया। लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश में चंद्रशेखर आजाद को भी हिरासत में लिया गया। जयंत चौधरी को भी लखीमपुर खीरी जाने से रोका गया। जयंत के समर्थकों ने गढ़ मुक्तेश्वर के पास बैरिकेड्स तोड़ डाले। हिरासत के दौरान प्रियंका गांधी की सफाई गिरी। गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी ने लगाई झाड़ू। प्रियंका गांधी के झाड़ू लगाने की तस्वीरें वायरल हुई। प्रियंका गांधी सीतापुर के गेस्ट हाउस में हिरासत के बाद रखी गई हैं। प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। कहा, प्रियंका वे तुम्हारी हिम्मत से डर गए हैं। मैं जानता हूं तुम पीछे नहीं हटोगी। राहुल गांधी बोले, न्याय की इस अहिंसक लड़ाई में हम देश के अन्नदाता को जिताकर रहेंगे। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को हिरासत से छोड़ने की मांग उठाई। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का सरकार पर आरोप, लखीमपुर हिंसा में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग उठाई। अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसको कुचला भी जा सकता है और अभी तक कोई कार्रवाई दोषियों के नहीं हुई है। जो मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री, वहां से जिनके जरिए ये सारा कृत्य हुआ है, उनको भारत सरकार से बर्खास्त किया जाए और उनके पुत्र को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लखीमपुर की घटना पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, कल देश के हर जिले में जिलाधिकारी दफ्तर पर 5 मांगों के साथ कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। कांग्रेस सब किसान आंदोलन को बनाएगी देशव्यापी आंदोलन। लखीमपुर की घटना को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। यूपी भवन के बाहर जमकर हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी। सड़क पर कांग्रेसी कार्यकर्ता। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। चंडीगढ़ में राज्यपाल भवन के बाहर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी प्रदर्शन किया। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर सिद्धू ने नारेबाजी की। नवजोत सिंह सिद्धू और उनके समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों ने लखीमपुर खीरी की घटना पर निकाला पैदल मार्च। किसानों ने कहा, आज का दिन शोक दिवस के रूप में मना रहे हैं। सरकार ने कुछ मांगे मानी हैं, लेकिन हमारे किसान भाई हम मारे गए हैं। जब तक दोषियों को सजा नहीं होती हम विरोध करते रहेंगे। यूपी के लखीमपुर में 9 लोगों की मौत के बाद भारी तनाव। लखनऊ में पुलिस की गाड़ी को आग लगाई गई। आगजनी की घटना को लेकर लखनऊ में चप्पे चप्पे पर पुलिस। लखीमपुर में धारा 144 लागू है। यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, सरकार लखीमपुर मामले को गंभीरता से ले रही है। जांच चल रही है। दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। लखीमपुर में नेताओं के पहुंचने पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने तंज कसा। कहा, चुनाव से पहले लखीमपुर में पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है। जो विपक्ष के लोग हैं वो राजनीतिक अवसरवादी हैं और चुनाव सिर पे है, तो उसको देखते हुए एक पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है। अब लखीमपुर की तरफ जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने लखीमपुर हिंसा की निष्पक्ष जांच की मांग की। कहा, मौके पर मेरा बेटा मौजूद नहीं था। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की गई। अजय मिश्रा ने विपक्ष पर आंदोलन को भड़काने का आरोप लगाया। कहा, राकेश टिकैत अस्थिरता फैला रहे हैं।
के ऊपर एक आरोप उन्होंने लगाने का प्रयास किया है। तो इस तरह के आरोप लगाना बिल्कुल झूठा और मिथ्या है कि वो उसमें शामिल थे। अगर वो होते, जिस तरह की घटना इन लोगों ने की है, जिस तरह से इन्होंने हत्याएं मानवता रहित होकर के की है, तो मेरे बेटे की भी जान चली जाती। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली में वो नर्मदा अपार्टमेंट में रहते हैं। टेनी के घर के बाहर सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों को लगा दिया गया है। हिंसा के बाद लखीमपुर में सुरक्षा बढ़ाई गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। पूरे जिले में धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवा बंद है। लखीमपुर में कल 4 किसानों समेत कुल 9 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद इलाके में भारी तनाव। पंजाब के बटाला में किसानों का हंगामा। श्री हरगोबिंदपुर साहब के विधायक बलविंदर लाडी पर किसानों ने पत्थर और बर्तन फेंके। वीडियो वायरल। श्री गुरुद्वारा भाई मंज साहब में चल रहे धार्मिक समागम में पहुंचे थे विधायक बलविंदर लाडी। किसानों ने जमकर नारेबाजी की। बटाला में हालात इतने बिगड़े कि किसान विधायक के पास स्टेज तक पहुंचने लगे। स्टेज के पास मौजूद पुलिस की टीम ने किसानों को रोका। किसानों का विरोध प्रदर्शन देख पुलिस सिक्योरिटी के बीच से स्टेज छोड़कर भागे विधायक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण कंट्रोल को लेकर कुछ अहम फैसले लिए हैं। इसके तहत सर्दियों में पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने को लेकर केजरीवाल ने पूसा इंस्टीट्यूट की मदद से बनाए गए घोल के छिड़काव को अच्छा बताया। साथ ही केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, केंद्र को प्रदूषण की समस्या से अवगत करवाने के बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। जैसा मैंने बताया कि पूसा इंस्टीट्यूट की मदद से एक डीकम्पोजर बनाया गया है, घोल बनाया गया है। डीकम्पोजर मतलब घोल, एक ऐसा घोल बनाया गया जिसको छिड़काव करने से किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। दिल्ली के अंदर ये सरकार मुफ्त में छिड़काव कर रही है, सारे किसानों के लिए मुफ्त में छिड़काव कर रही है। बिहार की राजनीति में 2 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा गर्म है। कुशेश्वर स्थान सीट को लेकर कांग्रेस आरजेडी आमने सामने हैं। दोनों के बीच दरार आ गई है। आरजेडी के फैसले के बाद कांग्रेस भी अब अपने उम्मीदवार घोषित कर सकती है। दोनों सीटों से प्रत्याशी उतार सकती है। अब की बार आरजेडी ने दरअसल दोनों ही सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। आपको बता दें, कुशेश्वर स्थान के विधायक के निधन की वजह से उपचुनाव होने हैं। कोरोना से हुई मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के 50,000 रुपए के मुआवजे को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा 30 दिन के भीतर मुआवजा मिलना चाहिए। राज्य के आपदा प्रबंधन कोष से दिया जाएगा मुआवजा। 23 सितंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे की राशि के फैसले को सुरक्षित रखा था। महाराष्ट्र में आज से खुले कक्षा 8 से लेकर के 12वीं तक के स्कूल। कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज से 5वीं से लेकर 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। छात्रों के लिए फिजिकल कक्षा में भाग लेना अनिवार्य नहीं है। केरल में बढ़े संक्रमण के बीच आज से खुले कॉलेज। छात्र ऑफलाइन क्लासेस के लिए कॉलेज पहुंचे। कॉलेजेस में कोरोना गाइडलाइन का रखा जा रहा है खास ध्यान। केरल में हर रोज 10,000 से ज्यादा नए मरीज आ रहे हैं। देश में सबसे अधिक सक्रिय मरीज केरल से ही हैं। जल्दी देश में बच्चों की वैक्सीन मिलेगी। डीसीजीआई को भेजा गया बच्चों पर कोवैक्सीन ट्रायल का डेटा। 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल किया गया है। आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी पर विचार किया जा रहा है। देश में आज घटा कोरोना संक्रमण। देश में पिछले 24 घंटे में 20,799 कोरोना मरीज आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 180 लोगों की मौत हुई। एक दिन में 26,718 से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर कर गए। देश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2,00,000